नमस्कार। पहले जैसा कि आपने देखा, हमने श्रीमती सुमनलता चतुर्वेदी से कुछ घरेलू कुछ ऐसी बातें करी और वो इंटरव्यू काफ़ी पसंद किया गया। तो आज हम वापस आज 11 है, तो उस आधार पे आज सुमनलता जी ने हमारे लिए वापस टाइम निकाला है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो आज फिर हम उनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ अच्छी बातें, कुछ तीखी बातें, कुछ उनके अनुभव और कुछ लोगों के लिए, पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उनके अनुभव के आधार पे सॉल्यूशन। तो इसी कड़ी में हम ये चालू करते हैं। अब हमारी इस कड़ी में एक बार आप संक्षेप में परिचय वापस हम आपको मैंने आपको दे ही दिया सुमनलता चतुर्वेदी का। आज हमारा जो विशेष रूप से टॉपिक रहेगा वो अध्यात्म और गीता का मानवीय जीवन में क्या उपयोग है और किस तरह उसका आचरण करने चाहिए, वो मुख्य टॉपिक वो रहेगा। इस बारे में आप लोग कोई कमेंट भी करना चाहें तो कमेंट करें, ताकि हम उस आधार पे सुमनलता जी से क्वेश्चन करके आपको आंसर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सुमनलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें सुमन टॉक में वापस समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। तो आप ये बताएं कि आजकल की युवा पीढ़ी और युवा पीढ़ी क्या गीता का आजकल के परिप्रेक्ष्य में क्या उसका उपयोग है, और गीता का साधारण जीवन चाल में जीने के लिए कहाँ कहाँ उपयोग में आती है, जो आप अपना संक्षेप में अपने जो भी आपका अनुभव से है और आपका ज्ञान है उसके अनुसार बताएं। देखो, आज मैं आपको गीता के बारे में बताऊंगी। तो गीता तो एक बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है और बहुत अच्छा ग्रंथ है। आप उसके बारे में अगर जानना चाहें तो आपको हर कदम कदम पर उससे अच्छी जानकारी मिलेंगी। किसी भी प्रकार की जानकारी आप लीजिए गीता के से, कर्म करने की, कर्म ना करने की, फल की इच्छा की, फल की ना इच्छा की, और अपने परिश्रम की, लगन की, जो भी आप चाहें गीता में से हर प्रकार की जानकारी आपको मिल जाएगी। अच्छा, आप हमें बताएं कि गीता किस प्रकार किसी व्यक्ति का जीवन चेंज करती है। यानी कि कई बार हमने देखा है, आजकल परिवार है तो उसमें आपसी टकराव रहता है, ये रहता है। तो जो व्यक्ति गीता पढ़ता है उसके आचरण से और उससे क्या उसमें बदलाव आते हैं, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। देखो, गीता पढ़ने वाला बहुत ही समझदार और सुशील और शांत व्यक्ति हो जाता है। जो डेली जीवन में अपने में गीता पढ़ेगा उस शांत, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टोकना चाहूँगा। शांत, जैसे आप जो कुछ ऐसे शब्द का उपयोग करें तो उनको थोड़ा समझा के करें, क्योंकि हमारे दर्शक क्या है, सारे कलिष्ठ शब्दों की जानकारी हमारे दर्शकों को नहीं मिल पा रही। तो जैसे आपने पूछा, आपने शांत सरल जो कहा ना, तो इनको थोड़ा सा आप एलिब्रेट यानी वर्णात्मक रूप से समझाएंगे तो हमारे दर्शकों को समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि आपका इंटरव्यू बड़े और बच्चे खास करके देखते हैं, तो उनको भी थोड़ा समझ में आएगा। देखो, हमारे गीता के ऊपर हम जो कहेंगे वो ये कहेंगे कि आप गीता को पढ़िए और पढ़ के उसके ऊपर चलने का प्रयास कीजिए। अगर आप चलने का प्रयास नहीं करेंगे और गीता पढ़ने वाले के व्यवहार में जो गीता पढ़ने वाले वो किस तरह का व्यवहार होता है, जैसे आपने बताया शांत होता है, सरल होता है, धैर्यवान, जो आपने 2-3 शब्द बताए, तो उनको आप थोड़ा एलिब्रेट करें ताकि हमारे दर्शक उसको समझ सकें। हाँ जी, हमारे दर्शक सभी एज ग्रुप के हैं। हाँ जी। तो गीता पढ़ने वाला धीरे धीरे अपने आप को कुछ शांति की ओर ले जाता है। जैसे कोई कुछ भी कहे, कोई बोलता रहे, या किसी की प्रकार का कोई आपके प्रति आक्षेप लगाए, या कोई आपको बुरा कहे, भला कहे, अच्छा कहे, तो वो उस और उसका नज़रिया उसकी ओर रहता ही नहीं। वो अपने हिसाब में शांत रहता है और अब वो दूसरों का ये नहीं देखता कि उसने मुझसे क्या कहा, क्या नहीं कहा। जो कहा ठीक है, सब अपने आचरण में वो शांति से उतार कर अपने ऊपर मनन करता है। अच्छा जी, तो ये आपका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति गीता पढ़ते हैं उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आता है। हाँ और जी। वो व्यक्ति लोगों के लिए प्रेरक भी होते हैं और वो उनके जीवन में किसी से टकराव नहीं होता, खास करके। हाँ जी, यही बताना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। अगर सही मायने में आपने गीता को पढ़ के उतारा है अपने जीवन में तो यही है। अच्छा। बाकी तो और सब तो अगर आपने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है तो फिर वो व्यक्ति उसको सही मायने में नहीं उतार पाएगा। हाँ, यानी गीता को अगर सही मायने में पढ़ा जाए, सही मायने से मतलब आपका कि उसको
पढ़ के समझ आ जाए। समझ आ जाए अच्छा। और उसके ऊपर चलने लगे। अच्छा, तभी जीवन में वो तभी जीवन में वो सार्थकता, पढ़ने की सार्थकता आएगी। नहीं तो कोरा ज्ञान लेने से तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो आजकल के जीवन और आजकल की दुनिया के बारे में, आजकल के परिप्रेक्ष्य के बारे में आप गीता जो लोग पढ़ रहे हैं तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये परिवार में जो आजकल के जीवन में हम देखते हैं कि कई बार हम सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें बहुत आजकल बिखरी हुई है कि लोग बाग जरा सी बात पे उद्वेलित हो जाते हैं, आपस में लड़ते हैं, करते हैं, या फिर और भी गीता के आक्षेप है कि भाई वो लोगों को प्रेरक किस तरह प्रोत्साहित करें, तो उस बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। नहीं तो उसमें यही कहना है मेरा तो कि आप गीता पढ़ रहे हैं तो आप दूसरा कोई कुछ भी कहे आपको, चाहे आपको कुछ कहता रहे, गीता का आम जीवन में किस तरह आचरण में लाएं, वो आप थोड़ा प्रकाश में डालें कि भाई आम जीवन में उसका क्या उपयोग है। जैसे परिवार के, समाज के, देश के, ये 3 बड़े आक्षेप हैं हमारे समाज की। एक देश जो मिलके बनता है उसका पहली कड़ी परिवार, फिर समाज, सबसे पहले मनुष्य, फिर परिवार, फिर समाज और उसका देश। तो इन तीनों के ऊपर गीता का क्या क्या प्रभाव है, ये आप थोड़ा सा बारी बारी से समझाने का कष्ट करें। ये देखो, मनुष्य के ऊपर तो उसका सरल प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो मनुष्य के ऊपर सरलता से सरल प्रभाव पड़ना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपने कर्म को हमें करना है। कर्म को तो हमें करना ही पड़ेगा। आप ये तो सोच नहीं सकते कि हम बैठ जाएं, कोई काम ना करें और गीता पढ़ते रहें और गीता का असर हमारे ऊपर होता रहे और हम उसी आचरण को ऐसे करें, वो नहीं चलेगा। गीता पढ़िए, पढ़ने के बाद उसमें मनन करिए और कर्तव्य को करते रहिए। गीता कभी ये नहीं सिखाती कि आप पढ़ के और सारा काम करना बंद कर दें, निष्क्रियता ले लें, बोलना, चालना, कार्य करना, या किसी को सामने वाले से किसी के ऊपर कोई एक्सप्रेशन देना, ये सब हम बंद कर दें। नहीं, आप अपना कर्तव्य करते रहिए, निभाते रहिए और प्रेम से निभाइए, अच्छी तरह से निभाइए उसको। ये देखिए कि हमें अपना जो कार्य करना है वो हमें करना ही है, बाकी उसका फल का तो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान ही करेगा। जो भी फल वल सब भगवान देगा। हमें अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निर्वाह करना है, कार्य करना है, कार्य करते हुए बंद नहीं रखना है और मनुष्यता की तरह ही जीना है, मनुष्य से मनुष्यों की तरह जीना है। समाज में हम उस तरह का व्यवहार रखना है कि अच्छा, भाई यहाँ आपने बताया कि कर्म करते रहिए, तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ इसका मतलब ये बताया आपने कि गीता का अर्थ है कि गीता एक कर्म प्रधान ग्रंथ है। हाँ जी। वो ये कहती है कि आप अपना कर्म हमेशा जारी रखें, चाहे कैसी भी स्थिति हो। हाँ। और दूसरा, फल की स्थिति नहीं लाना है, चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं करनी। फल के बारे में कोई अपनी अगर इच्छा का हो या बे इच्छा का हो तो उसके बारे में सोच के अपने आप परेशान नहीं होना, परेशान हाँ, नहीं हो। हाँ। अपना कर्म जारी रखें और परिणाम से आप प्रभावित नहीं हो वो। मतलब हाँ, यही मतलब है कि कर्मण्य बाधिका रस्ते महाफलेषु कदाचन है। हिंदी में भी इसका अर्थ बताइए। आप अपना कर्म करते रहिए और फल के लिए बाध्यता अपनी नहीं है। फल देने वाला परमात्मा है, वही फल देगा। हमें उसमें फल के बारे में सोचना नहीं, जो देगा ईश्वर देगा। और हमें अपना कर्तव्य करना और निष्ठा से करना है, ईमानदारी के पूर्वक, प्रेम पूर्वक और मनुष्यता पूर्वक हमें कर्म करना है। और गीता का सही उद्देश्य और सही तो यही है, उसका उद्देश्य यही है। अच्छा, गीता का समाज के ऊपर क्या उपयोग है, ये थोड़ा, ये मनुष्य के ऊपर हुआ, आप समाज के ऊपर बताएं। समाज के ऊपर यही है कि आप अपना काम करिए। ये नहीं कि हम गीता पढ़ रहे हैं तो काम उसमें लिखा हुआ है कि ये कर्म वो कर्म नहीं करना, ये नहीं करना, कर्म रहित रहना। कर्म रहित तो इंसान रह ही नहीं सकता, चाह कर भी नहीं रह सकता है। उसको वो चाहे कि मैं ना करूं, केवल परमात्मा के ऊपर रहूं आधारित और मैं कुछ नहीं करूं, तो अपने को पाप पुण्य कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप नहीं चाहते हुए भी कर्म तो आप करते ही रहेंगे, बैठे रहेंगे तो भी कुछ ना कुछ करेंगे। कर्म के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। जैसे कि लिखा है, किसी महापुरुष ने लिखा है कि कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता, आप आपकी कहता है वह आप ही से सुनता। मतलब मनुष्य के पास कोई ना हो या मनुष्य से कोई बातचीत करने वाला हो या ना हो, या कोई काम करने वाला, कहने वाला, सुनने वाला हो या ना हो, कोई भी ना हो, लेकिन वो अपने आप में अपना कर्म करता ही रहता, वह कभी शांत नहीं रहता। इसलिए शांत रहने वाला तो विषय गीता का है ही नहीं। और आप उसको अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए। अच्छा, गीता जो
गीता में कर्म का जो आपने बताया कि कर्म की प्रधानता है, तो कर्म का प्रेरक क्या है? कर्म का जो है, कर्म आदमी को करने चाहिए, तो कर्म का आधार क्या बनाना चाहिए उसको? कर्म का आधार अच्छा बनाना चाहिए ताकि हम देखें कि हम हमारे कर्म अच्छे करें। हमें अपने सारे कर्म अच्छे करने चाहिए। हमें अपनी सोच से सुमति से कार्य करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा करने योग्य है, कौन सा नहीं करने योग्य है, किस तरह से हमें करना है, किस तरह से नहीं करना है। ये सारी बातें सोच के और फिर आप उसको करिए। अच्छा, आपकी बातों से लग रहा है कि आपको अपने कर्म को धर्म के अनुसार, धर्म की कसौटी पे कस के करना चाहिए। धर्म का अर्थ है विवेक। हाँ जी। तो धर्म और विवेक में क्या अंतर है? धर्म तो अपने हिसाब में, धर्म अपने हिसाब में होता है। विवेक होता है कि वो बुद्धिशीलता से अपनी सोच को सही रख के सुमति से। बाकी तो कुमति भी होती है और सुमति भी होती है। दोनों तरह के इंसान के अंदर प्रकृति होती है। प्रकृति अनुसार इंसान कार्य करता है। तो आपकी प्रकृति को धर्म से जोड़ के और सही मायने में उसको सुमति में रख के कि ये कार्य हमारे करने योग्य है, इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये सब सोचते हुए आप धर्म से जुड़ के ही कार्य करें। तो गीता से संबंधित कोई एक ऐसा वाक्य, जैसे कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण ने गीता बताई है कि उसमें उन्होंने बताया, जैसे कृष्ण ने बहुत धैर्य रखा हर जगह, और लेकिन कई बार उन्होंने धैर्य खोया भी। तो उनके धैर्य रखना से संबंधित कोई घटना हो जो गीता में आई हो, और धैर्य खोने से संबंधित दो ऐसा कोई घटना हो जो गीता में वर्णित है, तो उन दोनों को आप बारी बारी से बताएं। पहले बताएं गीता में धैर्य कब उन्होंने रखा, और फिर उसके बाद हम धैर्य उन्होंने, उनका धैर्य लास्ट कब उन्होंने धैर्य को छोड़ा। तो पहले आप ये बताएं कि धैर्य उनके रखने वाली घटना का चरितार्थ करें गीता के अनुसार। देखिए, गीता महाभारत में से ही निकाला हुआ ग्रंथ है। गीता का पूरा महाभारत का सारांश थोड़ा लेके 18 अध्याय बना के गीता को बनाया गया। तो कृष्ण ने अपना धैर्य बहुत रखा। यहाँ जहाँ तक हो सकता है महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें कौरव और पांडवों के युद्ध में कृष्ण ने बहुत धैर्य रख के और कौरवों को शिक्षा दी, दुर्योधन को शिक्षा दी बहुत धैर्य के साथ कि आपकी जो भी है उसमें से आप 5 ग्राम दे दो, उनको ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको 5 ग्राम ही दे दीजिए। कृष्ण ने धैर्य रखते हुए, समझदारी रखते हुए उनको थोड़ा कविता में भी बताना, थोड़ा कविता तो उन्होंने ये ही बताया कि आप थोड़ा सा यदि दे दो, केवल 5 ग्राम रखो, अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। तो ये तो हुआ उनका धैर्य का प्रतीक कि उनके अंदर बहुत धैर्य उन्होंने बताया। और आप धैर्य रखिए और धैर्यता से आप समझदारी से उनका हिस्सा उनको दे दीजिए। अगर पूरा ना दें तो आप थोड़ा सा ही दे दीजिए ताकि आपके अंदर समानता बनी रहे और प्रेम से परस्पर भाइयों में प्रेम बना रहे। ये तो उनका रहा धैर्य का। लेकिन जब वो नहीं माने, नहीं, इसी में एक क्वेश्चन और निकलता है कि ये जो धैर्य बताया, तो उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये कि उन्होंने हर व्यक्ति को और ख़ास करके परिवार में जो रहते हैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहा है कि जहाँ परिवार है आपस में, तो उनको धैर्य से परस्पर व्यवहार करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो हो तो अपना धैर्य रखते हुए, अपना हित छोड़ते हुए और युद्ध और ऐसी स्थिति को टालना चाहिए, टकराव की स्थिति। इसका अर्थ ये है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है कि उन्होंने बहुत कोशिश करी। हाँ, आपस में अगर अपने जने हो तो ये अपने नहीं हो, ये मानव कोई भी हो, कम हो, कोई हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करके प्रेम से रहने का उन्होंने उनको शिक्षा दी थी। अच्छा, ये उन्होंने युद्ध को अंतिम उपाय बताया। हाँ, लेकिन वो लोग नहीं माने। कौरव को उनका वो सही नहीं लगा विचार, जो कृष्ण ने विचार दिया दुर्योधन को, वह नहीं माने। और आखिरी में जब भगवान कृष्ण को धैर्य अपना छोड़ना ही पड़ा, और छोड़ते हुए फिर उन्होंने वाला एक कोई वाक्य हो, जैसे कृष्ण ने जब उसको किसी को कह रखा हो, और फिर उसके बाद, हालांकि कृष्ण और धैर्य में कोई फर्क नहीं है, भगवान कृष्ण ही धैर्य का दूसरा रूप है। लेकिन उन्होंने ये भी कहीं उदाहरण प्रस्तुत किया कि धैर्य आदमी को किस स्थिति और परिस्थिति में होना चाहिए। तो उस पर थोड़ा ऐसी कोई घटना या वाक्य वृतांत आप सुना के उसको स्पष्ट करें।
नहीं, धैर्य का तो उन्होंने दे ही दिया कि आप धैर्य से रहें और आप ये अपना बराबर से बांट के खाएं, प्रेम से रहें, परिवार में लड़ाई झगड़े का कोई कार्य नहीं करें ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी जब दुर्योधन नहीं माना तो उन्होंने अपना धैर्य को एक तरफ रखते हुए, हालांकि धैर्य प्रतीक, कृष्ण तो धैर्य के प्रतीक ही हैं, लेकिन उनको ये समझना पड़ा कि मुझे अब ऐसे ही समझाना पड़ेगा जिस तरह से ये मानेगा। बाकी वो मान ही नहीं रहा था। तो क्या कहते हैं कि जो सठ आदमी होता है ना, कहते हैं ना, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ममता रस सन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन व्रति बखानी, क्रोधी समकामी हरिकथा, उसर बीज बये फल जता। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने ये उदाहरण देके बताया कि अगर कोई मानता है, सरलता से प्रेम से मानता है। इन कलिश शब्द जो आए उनको अर्थ सहित बताना। अभी जो आपने ये दोहा बोला उसको थोड़ा हिंदी में भी भावार्थ करके बताया। उसमें यही है कि सठ सन विनय कुटिल, सठ होता है एक प्रकार का बहुत हठ धर्मी होता है, यानी मूर्ख होता है। अच्छा। तो वो क्या है कि सठ सन विनय, अब आप 60 आदमी के साथ विनय करते रहेंगे, बार बार उससे प्रार्थना करते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे, लेकिन वो नहीं समझ रहा है, मान नहीं रहा। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, और जो कुटिल है उसके अंदर मन में किसी के कुटिलता भरी हुई है, उससे हम प्रेम करना चाहेंगे तो वो अपना अंदर का दगा कभी नहीं छोड़ेगा। सहज कृपण सन सुंदर नीति, अब कोई आदमी बहुत ही कंजूस है, अत्यधिक कंजूस है, उससे हम अपनी नीति बताएंगे कि नहीं ऐसी कंजूस नहीं करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो वो समझेगा ही नहीं, समझने वाला नीति है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और किसी इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ममता है, बहुत ज़्यादा मोह है, उसको हम ज्ञान के उपदेश देने लग जाएं कि भाई तुम ममता छोड़ दो, मोह छोड़ दो, माया का छोड़ दो, जाल सब कुछ छोड़ दो, तो वह नहीं मानेगा, वह नहीं सुनेगा। तो आखिरी में इसी तरह से भगवान कृष्ण ने हर प्रयास किया समझाने का, लेकिन वो नहीं समझे। तो फिर उन्होंने अपना धैर्य खो के और फिर धैर्य को छोड़ के और फिर दुर्योधन को अपना विराट स्वरूप दिखाया कि लो अब अंतिम क्षण तो लड़ाई का ही होगा, अंतिम तो लो मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय याति मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, वर्षे ही वही शिखर भू पर, फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से गुटेंगे, वायस रंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। वो अब आखिर भगवान ने यही कह दिया कि अब हिंसा से ही काम होगा, और ये सारे इस प्रकार की जो सारी बातें जो सारणी है ये होंगी जो नहीं अब तक हुई है, ये सब होगा, और फिर लास्ट में तुमको युद्ध में तुम ही परास्त होगे, और तुमको परास्त होना ही होगा क्योंकि तुम सही मानने वाले नहीं हो। यानी आप जीवन में, मानव जीवन के लिए गीता के उपदेश और संदेश ये बहुत उपयोगी समझते हैं। बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा सार्थक है, बहुत अच्छे है। गीता बहुत ज्ञान की ग्रंथ है और हमारा तो बहुत ही महान ग्रंथ है। अगर इंसान इसको सही मायने से, सही ढंग से और सही उद्देश्य से पढ़े तो इंसान निखर के रत्न बन सकता है। वैसे एक प्रश्न यहाँ दिमाग में आता है कि गीता के अनुसार आचरण करें। हमने कई लोगों को सुना है कि कई लोग कहने के लिए गीता के आचरण हमेशा गीता के अनुसार करो, या गीता पढ़ो और गीता के अनुसार आचरण किया करो। तो ये गीता के अनुसार आचरण क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, थोड़ा सा आप ये बताएं कि गीता के अनुसार आचरण करने वाले के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। गीता के अनुसार आचरण करने वाले के अंदर सभी गुण अच्छे होते हैं कि आप अपना एक एक करके आप सारे गुणों को, थोड़ा जितना आपको ज्ञान है उतना नहीं, आप अपना कर्म अच्छा करो। एक तो कर्म हो गया, हाँ, आपका कर्म अच्छा रखो, आपका विचार अच्छा रखो, विचार अच्छे होने चाहिए, कर्म अच्छे हों, आपके विचार अच्छे हों, आपका उद्देश्य अच्छा हो, आप हाँ, और आपकी वाणी में भी सरलता हो, प्रेम हो, और आपका हर प्रकार से आपका अच्छा धैर्य हो और समानता हो, किसी के प्रति कोई राग द्वेष ईर्ष्या कुछ भी नहीं हो, और आप बिल्कुल समान और सरल हो जाएंगे अगर आप गीता को समझेंगे तो। और विवाद से बचेंगे। विवाद तो करना ही नहीं है, गीता तो विवाद करना सिखाती नहीं है। तो लेकिन जहाँ आदमी कट्टरपंथी हो जाता है और अगर सठ हो जाता है तो फिर गीता उसको समझाने के लिए भी अच्छी तरह से
है। यानी जो व्यक्ति गीता के अनुसार आचरण करता है, एक तो उसमें आपने जो बताया उसके अनुसार उसके एक तो कर्म बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल उसका वाणी मधुर होती है, बिल्कुल जितना हम समझ पा रहे हैं, बिल्कुल और एक उनके अंदर धैर्य होता है, बिल्कुल और उनके पास गीता के अनुसार यानी धर्म के अनुसार ही वो आचरण करता है। बहुत सही। धर्म में वो ये समझता है कि कौन क्या धर्म है क्या अधर्म है, हाँ जी और अपना धैर्य नहीं खोता। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से गीता के आचरण करने वाले का विवाद नहीं होता किसी नहीं, विवाद नहीं होता और बहुत अच्छी तरह से वह रहता है अपना जीवन में, उसका बहुत प्रेरणा भरा जीवन होता है और अपने जीवन को बहुत सरलता से और बहुत अनुकूलता से जीता है। तो गीता हमें ये सिखाती है। हाँ जी। अच्छा जी। तो एक और है कि भाई गीता हमारे लिए आप बहुत उपयोगी, ये तो आप हमें आज आपसे जानने को मिला। इसके अलावा गीता का जो मूल उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का जो गीता के उपदेश अर्जुन को दिए, तो उसके पीछे भगवान कृष्ण का मूल उद्देश्य केवल अर्जुन को समझाना था या मानव जाति को समझाना था, और समझाना था तो क्या क्या चीज़ें उनको सार रूप में बतानी थी? थोड़ा सा आप सारांश रूप में उसको बताएं, गीता का सार के रूप में। नहीं, गीता तो भगवान महाभारत का ये तो एक उदाहरण है, बाकी वो समझाने तो संसार के लिए ही समझाने का ये एक उद्देश्य था कि पूरे संसार को इसका संदेशा दिया जाए कि गीता किस तरह से जीना चाहिए, गीता को किस तरह से गीता को अपने अंदर उतारना चाहिए। संसार के लिए ही उन्होंने सब कुछ ये प्रेरणादायक ग्रंथ रचा गया है। यानी आपका कहना है कि गीता एक जीवन जीने की कला है? हाँ जी। है जी? हाँ जी। क्या? हाँ, जीवन जीने की कला है। अगर आप सही मायने में उसको पढ़ के सही मायने में अपने जीवन में उतार रहे हैं तो हाँ, तो कोरा ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा। कोरा ज्ञान मतलब? कोरा ज्ञान मतलब केवल पढ़ रहे हैं हम कि भाई हम गीता पढ़ते हैं रोज़, हमारा कर्म अच्छा है, पढ़ते हैं, हमारा धर्म अच्छा है, हम पढ़ते हैं, हमारा मोक्ष हो जाएगा, गीता पढ़ेंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। वो मोक्ष के लिए पढ़ रहा है तो भी चलो अच्छा है, कहते हैं कि भाई कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, और कहते हैं कि कुछ करें नहीं तो उससे तो अच्छा है कि हम गीता पढ़ रहे हैं, और दसों दिशा मंगल ही मंगल है, पढ़ने से अच्छा ही अच्छा है। बाकी तो आप उस पर चलें ना चलें ये अलग बात है, अगर चलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सोना और सुगंध हो जाता है। तो आज के समाज का जो व्यवहार है, या आज का जो आप समाज में और देश में वातावरण में जो देख रहे हैं या परिवर्तन आ रहा है, तो उनके लिए गीता का संदेश आज वर्तमान में गीता उनके लिए कितनी उपयोगी है? उपयोगी तो है, लेकिन आजकल के लोग गीता को अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। मैं जहाँ तक देखती हूँ गीता को उतारने का कार्य नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग आजकल गीता पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको चल नहीं रहे हैं उस पर। अच्छा, चल नहीं रहे। हाँ, तो अच्छा, आज गीता से याद आया कि आज 11 भी है, तो आज की 11 जो है वो भगवान श्री कृष्ण के जस्ट जन्म के बाद की 11 है। हाँ जी। तो चूँकि अभी हम गीता का इसलिए लिया क्योंकि अभी जन्माष्टमी निकली है, तो इसीलिए हमने देखा कि ये विषय उत्तम है। हाँ जी। तो क्योंकि भगवान कृष्ण का ही विषय है, तो हाँ जी। कृष्ण के जन्माष्टमी के जस्ट बाद में ये 11 आई है। हाँ तो जी। इस 11 का क्या महत्व है, और किनको ये करनी चाहिए, और क्या इसका आचरण है, किस तरह करनी चाहिए, वो थोड़ा हमें बताएं, क्योंकि आज 11 है और जन्माष्टमी करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जो जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति को आज की ये 11 रखनी चाहिए। इस 11 के रखने से आप ये कहा जाता है कि मनुष्य के जो भी पाप हुए हैं जीवन में वो सब नष्ट हो जाएंगे और उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा जी। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं जैसे 11 है या 11 जिन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी करी उसको राधा अष्टमी करनी चाहिए। ये 11 तो करें नहीं करें, लेकिन अगर राधा अष्टमी उनके लिए जरूरी होती है। हाँ, वो तो अब देखो, जैसे सारे व्रत उपवास अपनी अपनी मान्यता है, कोई किसी मान्यता से करता है, कोई किसी मान्यता से करता है, वो तो अपना अपना विचार है। अच्छा, तो आपका कहना है कि भाई जन्माष्टमी के बाद ये जो 11 आती है ये काफ़ी फलदायक है? हाँ जी, ये फलदायी है और इसको करना चाहिए मनुष्य। तो 11 से संबंधित कोई कथा आपके ध्यान में आ रही हो, या
ऐसी कोई प्रेरक नहीं, कथा तो बस यही है, 11 की कथाएं तो अलग होती हैं, सब अपनी अपनी अलग होती हैं, तो लेकिन कोई भी एक कथा जो हमारे दर्शकों लेकिन के लिए लाभदायक हो, लेकिन आप एक आध अपने ज्ञान और अनुभव से हमारे दर्शकों को एक कोई भी कथा या वृतांत सुना, कथा तो यही है कि 11 का उपास करिए और उसका और विधि भी बता दें किस तरह की जाए। 11 का उपास करिए, आप उसमें फलाहार करिए, ज़्यादा ग्रस्त भोजन न खाइए, किसी से कटुवाणी नहीं बोलिए, दिन भर आप सत्संग करिए, भगवान का नाम लीजिए। और 11 के दिन आपको विवाद और कटुवाणी ये आचरण का भी ध्यान रखना है। हाँ, इससे बचना है आपको। खाली उपास से नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, खाली उपास से कुछ नहीं होगा। आप अपने जीवन में उस दिन सरलता लाइए, ना किसी से चुगली करिए, ना किसी की चुगली सुनिए, ना किसी से लड़ाई झगड़ा कीजिए, ना किसी से व्यर्थ का विवाद से बचें और 11 को सार्थक बनाएं। यानी कोई विवाद भी हो रहा तो उसका हाथ जोड़ दो। हाँ हाँ, यही है, सही बात तो यही है। और ये कहते हैं कि भाई हम आज 11 से हमें आज के दिन उपवास करके हमारे उपवास को सरल रहने दीजिए। तो इसका मतलब एक 11 करने वाला व्यक्ति को भी सरल रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए, उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो ये अच्छी चीज़ आज आपसे जानने को मिलती है कि 11 का एक महत्व केवल ये नहीं है कि केवल आप उपवास कर लें, भूखे रह जाएं। आपको उस दिन को आपको एक तपस्या की तरह करना चाहिए। बिल्कुल साहब, आपका कहने का अर्थ यही है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। एक आजकल के देश में जो थोड़ा सा जो आसपास का माहौल चल रहा है, वैसे देश हमारा प्रगति पे सही हाथों में, सही लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं और धर्म के अनुसार ज़्यादातर धर्म को आचरण में ला रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसा वातावरण और उसमें दिख रहा है, तो उस बारे में कोई आपके विचार या उपाय हों तो बताएं। हाँ, उस बारे में यही है कि लोग बाग बस अपना कोरा ज्ञान वगार रहे हैं, उसके ऊपर चल नहीं रहे हैं। आपस में कहते तो हैं हम धर्म हैं, हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, हम धर्मी हैं, ऐसे कर करके लड़ाने के उसमें रह रहे हैं। धर्म पे कितना चल रहे हैं, धर्म को कितना आचरण में उतार रहे हैं। बाकी धर्म का भी लड़ना झगड़ना सिखाता नहीं, धर्म का भी तेरा मेरा करना सिखाता नहीं है। धर्म तो हमेशा अच्छा ही सिखाता है, अच्छा ही सारी चीज़ें अच्छा ही करना सिखाता है, अच्छा है, सब तरह से अच्छा सिखाता है। लेकिन लोग बाग उसका उल्टा ही मतलब लेके देश में झगड़ा प्रसाद ये कर रखा है। बहुत ज़्यादा देश में अभी परिस्थितियां बहुत विपरीत बना रखी हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है देश के लिए। अच्छा, अभी अपने देश में एक बहुत गौरवान्वित निकला है G20, जो बहुत बड़ा देश का गर्व करने वाली जो आयोजन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो उस बारे में आपका कोई विचार हो या आप उसके लिए बधाई संदेश माननीय मोदी जी को देना चाहते हैं तो 2 शब्द उनको लिए भी दे दें। हाँ, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा हमारे देश के लिए गौरवान्वित काम किया है। हमारे देश का नाम ऊंचा होने के लिए, हमारे देश का सारे देशों में हमारे देश का सम्मान होने के लिए, हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए सब तरह से हमारे मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये एक प्रकार का हमारे अभिमान और गौरव की बात है हमारे लिए कि सारे देशों के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हैं और बहुत ही अच्छे गणमान्य पधारे हैं। और इसके लिए बहुत से आपस में देश में विदेश में जो भी हमारे देश के लिए अच्छे जो होंगे, अच्छे विचार होंगे या अच्छे वो लेना विकास के लिए जो भी उद्देश्य अच्छे होंगे वो लेने का मोदी जी प्रयास करेंगे और हमारे देश का सफल बनाएंगे और हमारे देश को ऊंचा दर्जा दिलाएंगे। हमारे देश का नाम बढ़ेगा उससे और गौरव मिलेगा देश को। ये हमारे मोदी जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा जी। और आजकल अध्यात्म के बारे में जो ये आपके बारे में अध्यात्म के बारे में क्या विचार है आपके कि अध्यात्म व्यक्तिगत होना चाहिए या अध्यात्म प्रेरणा से होना चाहिए या व्यवहार परक होना चाहिए या अनुभव से उसको आचरण में लाना चाहिए, इस बारे में आपकी क्या विचार है? अध्यात्म तो देखो एक व्यक्तिगत ही होता है। अपना अध्यात्म अपने लिए एक व्यक्तिगत होता है, लेकिन उस व्यक्तिगत अध्यात्म को आप अपने ऊपर उतार के और सर्व मनुष्यों के ऊपर समानता से उसका आचरण में लाके दूसरों के ऊपर उसका व्यवहार करिए। अध्यात्म कीजिए खुद के लिए, लेकिन व्यवहार कीजिए उसका अध्यात्म का व्यवहार कीजिए दूसरे मनुष्यों के हित के लिए और दूसरे मनुष्यों के उपकार के लिए। तो ये आध्यात्म का बहुत बड़ा एक संदेश है कि आप सही मायने में आध्यात्मिक बनते हैं तो आपका ये उदाहरण प्रस्तुत होगा
कि आप हर एक प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम से, सरलता से बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, सद्भावना से रखेंगे, ना लड़ाई झगड़ा करेंगे, ना कुछ करेंगे। बहुत ही अच्छा आपका आध्यात्मिक अगर सही मायने में आपने उतारा है अपने जीवन में, तो आप सही ढंग से रहेंगे। ये आपने बड़ा अच्छा समझाया सरलता से कि आध्यात्म खुद के लिए, जीवन के लिए, और आध्यात्म करने वाला दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार, तो ये दर्शाता है। तो हमें बड़ा आपने सरल शब्दों में एक संक्षेप में बड़ा अच्छा इसका परिचय दिया है, और आपसे बातें करी हमने, काफ़ी अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि आपसे कुछ और बातें करें, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ पारिवारिक अलग अध्यात्म, देश और गीता, इससे हटके आप एक सांसारिक बारे में भी कोई अगर आपके अनुभव हों तो वो भी ज़रा बताएं कि बच्चों के लिए क्या आचरण है, पढ़ाई जो कर रहे हैं उनके लिए, तो उनके लिए आपके लिए क्या संदेश है? देखो, बच्चों का तो ऐसा है, आजकल की जो पढ़ाई है वो बच्चों को किसी भी तरह से हमारी समझ में तो पढ़ाई सभी अच्छी है, हम पढ़ाई की निंदा नहीं करते, किसी पढ़ाई की हमारे मन में कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई सभी अच्छी है, ज्ञान सभी अच्छा है, लेकिन उस ज्ञान को आप सही ढंग से उतारना, सही ढंग से उसके लिए चलना, सही ढंग से उसका व्यवहार में लाना करेंगे तो वो ज्ञान अच्छा रहेगा। लेकिन उसी ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार के या किसी दूसरे के लिए उल्टा सीधा कार्य करेंगे या उल्टी सीधा ज्ञान में उसको बताएंगे, नहीं समझने की बात करेंगे, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे, बड़ों का आदर नहीं करेंगे, उस ज्ञान को लेके आप अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझेंगे, दूसरे की किसी की कहना सुनना, किसी की नहीं सुनेंगे, तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर तो ज्ञान थोथा ज्ञान है, थोथा चना और बाजे गणा वाला बात हो जाएगी। और ज्ञान को लेके और आप ज्ञान की तरह ही आप उसको जीवन में आचरण करेंगे। और बच्चों को तो बहुत ही समझदारी से रहना चाहिए। बच्चों को अगर हमें अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें पहले खुद को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बच्चों के माँ बापों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, बच्चों को माँ बापों को उनको अच्छे संस्कार देना चाहिए बचपन में, इसलिए उनकी शिक्षा उनके लिए सार्थक बने, ज्ञान उनके लिए सार्थक बने, पढ़ाई उनके लिए सार्थक बने। अच्छा, यानी आपका कहना है कि बच्चों को अपने आचरण में भी इस शिक्षा के साथ साथ आचरण का भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल साहब, और सौम्य रहना चाहिए, बिल्कुल, ताकि अपने बड़ों का ध्यान रखें, उनसे विवाद नहीं। हाँ, संस्कारित जीवन होना चाहिए, संस्कार आपको भी उसी अनुसार आचरण करना चाहिए, ताकि एक उदाहरण अपने बच्चों को सिखा सकें, प्रस्तुत करें। हाँ जी। अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा लगा। आज जैसे 11 थी, तो आज 11 में आपने सागार कर लिया? हाँ जी, हमने सागार आगार सब कर लिया है। अच्छा। और हम एक टाइम ही सागार करते हैं। अच्छा जी, नहीं आप तो भोजन भी एक टाइम करते हैं, हमने सुना। भोजन तो चलो कोई बात नहीं, वो तो अपनी है। आपने जीवन में भोजन का जो दिनचर्या है तो काफ़ी वर्षों से आप एक टाइम ही कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो कितने वर्ष हो गए आपको एक टाइम भोजन करते हैं? अभी कुछ हमने याद नहीं रखा, हम याद रखते ही नहीं है, हम तो नेकी कर और कुएं में डालने वाले आदमी हैं, हम ध्यान नहीं रखते हैं। नहीं, अंदाजन आपका, क्योंकि ये जीवन है, आपने एक टाइम भोजन किया, ये एक बड़ी तपस्या ही है। नहीं, तपस्या कुछ नहीं है, हमने तो लोग मोह होते हैं, तो ये भी एक खाने का मोह है। नहीं, जो आपने छोड़ा है एक टाइम भोजन के लिए। नहीं, तो अंदाजन आपको कितने वर्ष हो गए? ये काफी वर्ष हो गए मुझे, कुछ फिर भी अंदाजे से नहीं है ऐसा कुछ। अपन उसको एक नंबर में नंबर देना चाहें कि भाई इतने वर्ष तो हो गए मुझे, तो हाँ, काफ़ी साल हो गए, अब मुझे वर्ष का याद नहीं है, काफ़ी साल। अच्छा, काफ़ी साल हो गए। अच्छा, तो आज अपने सागार में आपने क्या क्या लिया? सागार में नॉर्मल हम हल्का फुल्का भोजन ही लेते हैं, जो हल्का फुल्का ही लिया, जैसे कुट्टू के पराठे हैं, या सागार में खिचड़ी है, साबूदानी खिचड़ी, दही वगैरह, बस ये। अच्छा, तो क्या उपवास पे सागार बनाते समय या कुछ बनाते समय कैसे क्या होना चाहिए, इसके बारे में? अच्छा होना चाहिए, भगवान की याद में ही सब खाना बनाना चाहिए। भोजन बनाते टाइम आप अपने परमात्मा को याद करते रहिए और बनाते रहिए। भोजन खाते टाइम भी आप अपने भगवान को पहले भोग लगाइए और फिर खाइए, सब अच्छी तरह से रहे। अच्छा, तो आप अपने आसपास जीवन में जो रह रहे हैं या आपके परिवारजन हैं,
तो ये तो अपने देश और संसार की बातें हो गई। आप अपने परिवारजन में और अपने लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से? हम परिवार में यही संदेश देना चाहेंगे, सब प्रेम से रहिए, सब अच्छे व्यवहार से रहिए, आपस में राग द्वेष मोह कुछ भी नहीं रखिए और प्रेम से अपना जीवन यापन करिए। बहुत बहुत ही बेबाकी से और आपके ज्ञान का काफ़ी अच्छा अनुभव और एक तरह से सत्संग हमें मिला है, तो हम आपका बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं और हम आशा रखते हैं कि आप जल्दी हमारे लिए वापस टाइम निकालेंगे। और अभी तो आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपकी 11वीं है और अभी आपने साकार किया है, तो थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा है, तो हम चाहेंगे इस इंटरव्यू का काफ़ी कुछ क्वेश्चंस और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पूछनी थी हमारे दर्शकों के लिए जो रह गई, तो हम एक बार उसको शाम को जब भी आपको समय मिलेगा उसके लिए चालू करेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें संसार को लेके, व्यक्तियों के लेके, समाज को लेके और आजकल के बच्चों को लेके और देश को लेके और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए संदेश दिया, तो इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम जल्दी आपके साथ शेष भाग और करेंगे इंटरव्यू का, उसके लिए आप समय निकालिएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा और धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।